हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आइसोमरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। क्या है आइसोमरिज्म देखिए। तो अगर कोई कंपाउंड है जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3 और ये कंपाउंड को मैं अगर ऐसे लिखूं CH3 CH CH3 CH3, तो इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं वो हैं C4H10, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। तो डेफिनेशन क्या है आइसोमेरिज्म का? डिफरेंट कंपाउंड्स having same molecular formula but differ in their physical or chemical properties। और बोथ, सिर्फ फिजिकल भी हो सकते हैं, सिर्फ केमिकल भी हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। The relationship between the molecules is called isomers। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। Isomers is broadly divided into two categories. One is structural and the other is configurational, और इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर के वजह से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो तो उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। व्हेन difference in properties arises due to difference in structure, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरलाइज्म, कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज वो अराइज हो 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट के वजह से, तो उनको बोलते हैं
structural या configurational isomers when difference in properties arises due to difference in the arrangement of atoms in space. Is called स्टीरियोआइसोमर या स्टीरियोआइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मैंने ए बी सी डी लिया है, तो अगर ए से कनेक्टेड है बी और बी से कनेक्टेड है सी और सी से कनेक्टेड है डी, ऐसा ही अगर ए से कनेक्टेड हो जाए सी से कनेक्टेड हो जाए डी से कनेक्टेड हो जाए बी, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में आएंगे। आइसोमर्स होंगे। लेकिन अगर यही ए जो है उससे कनेक्टेड है बी जो है उससे कनेक्टेड है सी और सी जो है उससे कनेक्टेड है डी, यही स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल ये चेंजिंग हो जाए। ए से बी ही कनेक्टेड है लेकिन इस तरीके से स्पेस में, फिर बी से सी कनेक्टेड है यहाँ पर और सी से फिर डी यहाँ कनेक्टेड है। स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हुआ है, इस चीज़ को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हैं आपके दोनों। आगे देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स of the same structure which are not interconvertible into each other at room temperature. They called configurational isomerism। देखिए अगर चीज़ें, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ले लूँ, अगर उस स्ट्रक्चर के बारे में की तरह से बात करें, जैसे मैंने ये लिया, अगर ये है बी आर, यहाँ बी आर है, यहाँ भी बी आर है, अगर ये बी आर में एक बी आर, ये जो स्ट्रक्चर में बना रही, जो मैंने फिगर बनाई है, ये बताता है कि बी आर जो अपना स्क्रीन है उस स्क्रीन के पीछे चला गया है, और जो एच है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं डैश और इसको बोलते हैं वेज।
अब अगर ये जो बी आर, ये तो प्लेनर है, अभी यहाँ तो मैंने बताया नहीं कहाँ है। अगर ये बी आर यहाँ है और यहाँ पर इस तरीके से बी आर है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक अरेंजमेंट है 3D में। दूसरा अरेंजमेंट अगर ऐसा हो कि बी आर ए यहाँ पर है, यहाँ पर एच है वेज पे, और यहाँ वेज पे इस बार बी आर है और डैश्ड पे एच है, ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, स्टेबल हैं, बन नहीं सकते। ये दोनों कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि आप देखें, अभी अगर इसका स्ट्रक्चर, इसको मैं मिरर इमेज बनाऊं, ये मिरर ले लिया है, तो इस बार अपने को OH ऐसा दिखेगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा इधर दिखेगा और यहाँ CH3 दिखेगा। मिरर इमेज बनाने का रूल ये है, जो मिरर के जितने पास है उसको उतने मिरर पास बताते हैं। ये एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, मतलब हम इसको किसी भी तरह इसके ऊपर रख कर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम जगह पे आ जाए नहीं कर सकते, एंड दीज आर कॉल्ड एनैंशियोमर्स। पढ़ेंगे भी इसके बारे में, अभी तो मैं जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। कुछ जो कॉन्फ़िगरेशनल है ना, जैसे ये है, यहाँ H है, यहाँ T है, यहाँ F है, फिर यहाँ F है, यहाँ D है, यहाँ H है। तो क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रोटेट करता है, तो ये कुछ ऐसा भी बन सकता है। इसको अगर ऊपर H लिया है तो H के बाद D ले लेते हैं और D के बाद F लेते हैं। सेम ऑर्डर में लेंगे, मैं ऑर्डर में लेने की कोशिश कर रहा था। F के बाद हमने H लिया, F के बाद हमने H लिया और H के बाद D लिया, H के बाद D लिया, ये ऑर्डर में चेक कर रहा था। ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं रखेंगे तो फिर वो कॉन्फ़िगरेशनल नहीं होगा, फिर वो एनैंशियोमर बन जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशनल में बस ये स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये वाला ये रोटेट हो जाता है, बस ये रोटेट होता है, बाकी चीज़ें स्पेस में सेम रहती हैं। ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं, इसलिए इनको कॉन्फ़िगरेशनल कहा जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको क्लासिफाई करके पूरा आइडिया दे दूं क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, पूरा आइसोमेरिज्म जो है, पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म ये है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, जो कि मैंने बोला था आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं देखो, चेन आता है,
पोजीशन आता है, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर, मेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो होते हैं, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगुरेशनल। कन्फर्मेशनल में दो होते हैं, नॉन रोटामर एंड रोटामर। कॉन्फ़िगरेशन में अब देखिए इसमें होते हैं, एक तो होता है जियोमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। अब ये जो टाइप मैंने बताया है, अब मॉडर्न के हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, इसलिए मैं वहाँ रुक गया था। चीज़ें आ गई हैं एनैंशियोमेरिज्म एंड ड्राई स्टीरियोमेरिज्म। ये बहुत क्लासिकल कंसेप्ट है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। सो दिस इज enantiomerism and diastereomerism। ये मॉडर्न के हिसाब से ऐसे चीज़ें क्लासिफाई करी गई हैं। ये ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल तो बहुत ही क्लासिकल, हालांकि ऐसा नहीं कि आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन नया वाला है वो जो मैंने लिखा बाद में। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। एक दो आपको आज बता देता हूँ। आइए देखिए, पहले पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म बहुत ही सिंपल है। जब कभी भी एक कंपाउंड के डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन हो, मैं ये मानकर चलूँ आपको लॉन्गेस्ट चेन का नॉलेज है। एग्जाम्पल के लिए ब्यूटेन हो जाए और ये हो जाए। अब देखो ब्यूटेन में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 वाला है, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 3 वाला है। दोनों के फॉर्मूला सेम है, C4H10 है। डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन डिफरेंस इन properties arises due to the difference in the connectivity of carbon atom in continuation। That is difference in parent chain or longest chain। ऑलरेडी आपको पहले बोला था, ये एग्जाम्पल भी दे दिया। अब जैसे देखो ये 5 वाला है, इस 5 वाले को 4 वाला लॉन्गेस्ट चेन बनाया, 3 वाला लॉन्गेस्ट चेन बनाया। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन आप देखो, यहाँ पर देखो, हालांकि नंबरिंग तो यहाँ से होगी, लेकिन मैं तो नंबर गिन रहा था, गिनते यहीं से 2 3 4 1 2 3 ये हुए। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अच्छा देखिए क्या होता है,
कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये भी एक चेन आइसोमर है ना। देखो कौन कौन से जो चेन आइसोमर नहीं हो सकते। जैसे मैंने ये लिया यहाँ OH लगा दिया और मैंने ये लिया यहाँ OH लगा दिया, अब ये चेन आइसोमर नहीं है। नंबर ऑफ चेन जो है वो 3 के ही हैं, तो ये चेन आइसोमर नहीं है। आपने देखा। अब अगर मान लो कि कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 वाला है और ये कुछ ऐसा है और यहाँ हमने लगाया। अब देखो जो अल्कोहल है उसकी पोजीशनिंग 1 पे ही है, लेकिन जो लॉन्गेशन बनकर आ रहा है वो आ रहा है 3 का, यहाँ आया 4 का, तो ये हुआ चेन आइसोमर। यही अपने को ध्यान रखना है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगर कोई बाइवेलेंट हो, बाइवेलेंट है ना, बाइवेलेंट हो, बाइवेलेंट के लिए तो ऐसे हमारे पास मेटामर है, लेकिन इसको भी देख लें। मान लो ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है और इसको, इसमें कार्बन चेक कर लो, 1 2 3 यहाँ 1 है, और इसको अगर ये ऐसा बनाया, देखो लॉन्गेस्ट चेन तो डिफरेंट हो गए, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, बट ये चेन में नहीं आएगा, ये आएगा मेटामर में, मेटामेरिज्म में आएगा। रीज़न देखो, हमने जो भी फंक्शनल ग्रुप देखे और लॉन्गेस्ट चेन जो चेंज करा वो बाइवेलेंट नहीं थे, बाइवेलेंट नहीं होने चाहिए। बाइवेलेंट में लॉन्गेस्ट चेन चेंज करोगे तो फिर वो मेटामेरिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, और ये देखो जैसे ये लिया है एक चेन ऐसा, यहाँ CN लगाया है, और ये ऐसा लिया है, यहाँ CN लगाया है। अब कई बार बच्चा सोचता है कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 और एक 7 यहाँ पे, इसको लेकर कार्बन, उसको 6 यहाँ भी 6 वहाँ भी चेन में। तो क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन सेम है तो ये चेन आइसोमर नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप जान जाएं, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, इन्हीं के कार्बन से हम काउंट करते हैं। कभी भी जो नंबरिंग होती है इन्हीं से स्टार्ट होती है, जैसे COOR, COOH, CN, CHO, और भी हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। नॉर्मली ये समझो कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा तो उसको 1 मानकर चलते हैं। हाँ, एक्सेप्ट फॉर द बाइवेलेंट, इनके नहीं, इनमें 1 मत में लेना, इनमें 1 नहीं लेना, बाइवेलेंट वाले नहीं। बाइवेलेंट के लिए तो है अपने पास, मेटामर है, उसकी बात वहाँ होगी। अब अगर चेक करी जाए तो देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ से अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 और 5। दिस इज अ चेन आइसोमरिज्म। देखा आपने। तो जो कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न के बारे में मैंने आपको बताया कि चेन आइसोमरिज्म में क्या क्या हो सकता है। आगे कल हम नेक्स्ट, कल मतलब नॉट द कल, टीचर हूँ इसलिए कल बोल देता हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा उसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर, और उसके आगे जो जो मैंने लिखवाए हैं वो पढ़ेंगे। सो दिस इज द योर फर्स्ट lecture for isomerism. Thank you.